हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। कल जो है आपका सीड टेक्नोलॉजी हो चुका था। उसमें जो है आपके जो है सीड सीड क्या होते हैं, सीड की परिभाषा, ये सब हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ सीड के बारे में, यानी कि बीज के प्रकार के बारे में। चलिए भैया शुरू करते हैं। दिया है शुद्ध बीज के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ प्योर सीड्स। कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन ICIA के अनुसार शुद्ध बीजों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन ICIA के द्वारा प्योर सीड को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जान लेते हैं कि 4 भाग कौन कौन है, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है आप लोग पूरी तरह से याद कर लेना, ठीक है। चाहे जैसे लिख के पढ़ के, चाहे जैसे इसको जो है याद करना है। ये अवश्य पूछा जाता है हर एक जो है एग्जाम में, ठीक है। चलिए जानते हैं। दिया है बीज के प्रकार। बीज के प्रकार, उत्पादन एवं देखरेख, मुख्य विशेषताएं एवं उपयोग, और टैग का रंग यानी उनका कलर, उन पर कौन सा टैग टैग लगा होता है, ठीक है। पहले दिया भैया आपका ब्रीडर सीड, यानी कि प्रजनक बीज। प्रजनक बीज क्या होता है? प्रजनक बीज कह रहा है कि प्लांट ब्रीडर या संबंधित संस्थान द्वारा तैयार होता है। कहाँ से उत्पादित होता है? तो ब्रीडर सीड किसी प्लांट ब्रीडर के द्वारा या फिर संबंधित संस्थान के द्वारा ही उत्पादित होता है। कह रहा है कि यह 100% अनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता वाला होता है, यानी कि जो इसकी फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है, वो 100% होती है। किसकी? ब्रीडर सीड की। जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी दोनों क्या है? 100% होती है। यह मूल बीज है जिसका उपयोग फाउंडेशन सीड बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका क्या? ब्रीडर सीड का उपयोग हम फाउंडेशन सीड को बनाने में करते हैं, यानी कि जो आपका आधार बीज होता है उसको बनाने में ब्रीडर सीड का उपयोग करते हैं। और इसका जो फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी होती है वो कितनी होती है? 100%, यानी कि ये प्योर सीड है। इसमें जो है 1% भी आपका डॉकेज नहीं होती, यानी कि अनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसका कलर का क्या है भैया? इसका कलर है सुनहरा पीला कलर है इसका, सुनहरा पीला कलर किसका? ब्रीडर सीड का, ठीक है। प्रजनक बीज होता है यह किसी ब्रीडर के या सीड या किसी संस्थान के द्वारा रिलीज किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी और भौतिक शुद्धता दोनों जो है 100% होती है। इसका कलर कैसा होता है? सुनहरा पीला होता है, ठीक भैया। तो आगे बात करते हैं फाउंडेशन सीड के बारे में। फाउंडेशन सीड के बारे में कह रहा है कि ब्रीडर सीड से NSC सरकारी फॉर्म या कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, यानी कि जो फाउंडेशन सीड है वो या तो भैया वो या तो आपका क्या कौन करेगा? या तो ब्रीडर सीड से जो है निकलेगा, ब्रीडर सीड से, या फिर NSC यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा निकलेगा, या फिर किसी यूनिवर्सिटी द्वारा निकलेगा। ये फाउंडेशन सीड है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कह रहा है भैया, इसे हम मदर सीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर सीड भी कहते हैं। किसको? फाउंडेशन सीड को। और कह रहा है कि विशेष मानकों के अनुसार आनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है। इसमें भी क्या होते है? इसमें भी जेनेटिक प्योरिटी जो है और फिजिकल प्योरिटी जो है कितनी होती है? जेनेटिक फिजिकल प्योरिटी 100 होती है, ठीक है। 100% होती है जेनेटिक प्योरिटी, और फिजिकल प्योरिटी क्या होती है? 100 होती है, यानी कि ब्रीडर सीड के समान होती है। इसे मदर सीड भी कहते हैं। ब्रीडर सीड से उत्पन्न होती है या तो NSC द्वारा या तो किसी यूनिवर्सिटी द्वारा ये निकाली जाती है। और इसका जो कलर होता है वो वाइट कलर में होता है, ठीक भैया। तो दोनों बात तो समझ में आई। तीसरा जो सीड है आपका, तीसरा है पंजीकृत सीड, जिसे आप रजिस्टर्ड सीड भी कहते हैं। इंग्लिश भी पूछा जाता है रजिस्टर्ड सीड क्या है, रजिस्टर्ड सीड के कलर बताइए। तो जो रजिस्टर्ड सीड है वह किससे तैयार होता है? फाउंडेशन सीड से। किससे भैया? फाउंडेशन सीड से तैयार होता है। यह SSC की देख रेख में प्रगतिशील किसानों द्वारा होता है। देखिए, फाउंडेशन सीड SSC यानी कि स्टेट सीड कॉर्पोरेशन द्वारा, जो सीड कॉर्पोरेशन की राज्य की जो संस्थान होती हैं उसके द्वारा जो है रजिस्टर्ड सीड निकाली जाती है, या फिर किसानों के द्वारा जो है निकाली जाती है रजिस्टर्ड सीड। कह रहा है कि प्रमाणीकरण बीज या प्रमाणित बीज जो है
तैयार करने में हेतु भारत में प्रायः आधार बीज से सीधे प्रमाणित बीज बना लिया जाता है। यानी कि किससे बनता है रजिस्टर्ड सीड, किससे बनता है? ये फाउंडेशन सीड से बनता है। फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड आपका तैयार होता है। और इसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर होता है भैया बैगनी कलर का होता है। ठीक है, बैगनी कलर का होता है, ये बात याद रखना, रजिस्टर्ड सीड है। और चौथा दिया है आपका सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड कह रहा है कि स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी यानी कि SSCA के देख रेख में, जो स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी होती हैं उसके द्वारा सर्टिफाइड सीड किया जाता है या तैयार किया जाता है, और किसानों द्वारा व्यावसायिक खेती हेतु प्रयुक्त होता है। यानी कि F1 F2 पीड़िता की प्रमाणित होता है, ये होता है सर्टिफाइड सीड। F1 और F2 पीड़िता की प्रमाणित होता है, यानी कि आप जो है 2 बार से ज़्यादा इसका जो है बुआई नहीं कर सकते हैं। या तो एक बार करिए, एक बार हो गया, एक बार दोबारा, इसे तीसरी बार जो इसकी बुआई नहीं कर सकते हैं। और इसका जो कलर होता है वो कलर होता है नीला कलर होता है। ठीक भैया, अब एक बात बताने आपको जो आपका न्यूक्लियर सीड होता है, न्यूक्लियर सीड से तैयार होता है आपका फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड से तैयार होता है आपका रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड से तैयार होता है आपका सर्टिफाइड सीड। इसका जो कलर है वो सुनहरा पीला होता है, सुनहरा पीला होता है। और इसका जो कलर है वो सफ़ेद होता है। और इसका जो कलर है वो बैगनी होता है। और इसका जो कलर है वो नीला होता है। ठीक है, एक होता है आपका रजिस्टर्ड हो गया, सर्टिफाइड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। दिया है कृषि में प्रयुक्त अन्य बीज। कृषि में प्रयुक्त अन्य बीज, जिसमें दिया है इम्प्रूव्ड सीड, जिसको आप उन्नत बीज कहते हैं। कह रहा है कि स्थानीय बीजों की तुलना में 10 से 15% से अधिक आनुवांशिक क्षमता और कीट और रोग प्रतिरोधी होता है। कौन होता है इम्प्रूव्ड से? यानी कि उन्नतशील बीज जो होती है वो स्थानीय बीज यानी कि ग्रामीण या फिर सर्टिफाइड सीड की अपेक्षा ये जो है अधिक आनुवांशिक क्षमता वाली और कीटरोधी प्रतिरोधी होती है। ठीक है भैया। और आपका दिया हाइब्रिड सीड यानी कि संकर बीज, 2 भिन्न आनुवांशिक गुणों वाले संकरों के जनकों के संकर से प्राप्त होती है। यानी कि F1 गुणे F2 के क्रॉस से तैयार होती है, तो उसको जो है हाइब्रिड सीड कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा दिया है आपका कंपोजिट संकुल बीज, म्यूटेंट सीड होता है। संकुल बीज या म्यूटेंट सीड, या जो डबल क्रॉस टेक्निक का इस्तेमाल करके म्यूटेंट सीड जो है बनाया जाता है। म्यूटेंट सीड यानी कि किसी 2 क्रॉस के मध्य भी क्रॉस किया जाता है तो आपका कंपोजिट सीड या फिर म्यूटेंट सीड तैयार होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। वेबिलिटी टेस्ट, जीवन क्षमता परीक्षण, ये क्या है भैया? बीजों के लिए जीवन क्षमता परीक्षण। कह रहा है कि बीज बोने के पूर्व उसकी अंकुरण क्षमता जांचने हेतु प्रमुख विधियां। यानी कि जब आप बीज को मान लीजिए सोइंग कर रहे हैं तो सोइंग से पहले उसमें उसकी जांच कर लेंगे कि ये जो है ज़मीन में जो है जाकर जमा होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम जो है जो टेस्ट करते हैं उसमें से पहला है आपका रेस्पायरेशन टेस्ट। कौन सा भैया? रेस्पायरेशन यानी श्वसनीय टेस्ट जो करते हैं। कह रहा है कि श्वसन दर के आधार पर जीवित कोशिकाओं की पहचान होती है। यानी कि जो है यदि उसमें जो है श्वसन होता है तो वो जान लीजिए कि जीवित है, वो जाकर जमीन में लगाने पर उसका जमाव होगा। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड। कह रहा है कि मृत जीवों से इलेक्ट्राइड्स का रिसाव करते हैं यानी कि लीचिंग करते हैं, और अधिक होने से घोल की चालकता बढ़ती है। यदि जो है मृत बीजों में इलेक्ट्रोलाइट्स का रिसाव अधिक होगा तो क्या होगा? उसमें जो है लीचिंग घोल की चालकता जो है बढ़ जाएगी, तो ये जान लेना कि वो सीड ठीक नहीं है। अगर घट जाएगी तो सीड ठीक रहेगा। और दिया है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। पोटेशियम परमैंगनेट मेथड में क्या करते हैं? कह रहे हैं कि निर्जीव बीजों की अधिकता से रंगीन घोल बनना। यदि उसमें जो है निर्जीव बीज होंगे तो वो जो है रंगहीन हो जाएंगे, बिना रंग के रह जाएंगे। ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड के द्वारा हम करते हैं। इस जो विधि में जो है यदि हम बीज लेंगे
अगर बीज रंगहीन हो जाता है, बिना रंग के हो जाता है, तो वो जमाव नहीं होगा। यदि रंग बना रहता है तो उसका जमाव होगा। और दिया है इंडिगो कार्माइन मेथड। इंडिगो कार्माइन मेथड क्या कह रहा है कि मृत बीजों द्वारा रंग पकड़ने की दर के आधार पर, यदि मृत बीज हो गए हैं, इसमें रंग मिला जाता है, यदि वो रंग को सोख लेते हैं या ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो भी वो क्या हैं, वो मृत हैं, वो उनका जमाव नहीं होगा। और कह रहा है एम्ब्रियो कल्चर मेथड। एम्ब्रियो कल्चर मेथड में तो जानते हैं 7 से 10 दिन में अंकुरण भ्रूण की गणना करते हैं, पहले लगा देते हैं, यदि जमेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है लगाएंगे नहीं, 2-4 बीज जो है जमा कर सीट को चेक कर लिया जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे है टीजेड टेस्ट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, टीजेड टेस्ट, जिसको आप टेट्राजोलियम टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इस टेट्राजोलियम टेस्ट में हम क्या करते हैं, रसायन 2,3,5 ट्राइफिनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। सिद्धांत कह रहा है कि जीवित भ्रूण में मौजूद रिड्यूसिंग एंजाइम के प्रभाव से घोल का रंग लाल हो जाता है, यानी कि जो उसमें एंजाइम होता है उसके कारण क्या होता है, घोल का रंग लाल हो जाता है। सामान्य एवं तापमान जो है 40 से 45 डिग्री रखते हैं इसमें, और जो है 4 से 5 मिनट में 100 बीजों का परीक्षण संभव हो पाता है। इसमें जो है 4 से 5 मिनट आप गर्म करेंगे तो लगभग 100 बीजों का जो है टेस्टिंग आप कर ले जाएंगे टेट्राजोलियम टेस्ट में। टेट्राजोलियम टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का घोल लेते हैं। उसमें जो क्या करते हैं, जीवित भ्रूण में जो मौजूद रिड्यूसिंग एंजाइम होता है, यदि उसमें डाल देते हैं तो उसमें लाल रंग आ जाता है। और 40 से 45 सेंटीमीटर तक सेल्सियस तापमान पर करते हैं, 4 से 5 मिनट तक करते हैं। 100 बीजों को परीक्षण जो है एक बार में हो जाता है, 100 बीजों का। ठीक है, और आगे दिया है गॉडेक्स टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का प्रयोग पाउडर रूप में, ब्रांड का नाम है। ये टेट्राजोलियम जो टेस्ट है ये पहले घोल में आता था, लेकिन अब जो है गॉडेक्स टेस्ट नाम से एक मार्केट में पाउडर आने लगा, जिससे जो है आसानी होने लगी सीड की जो है बेबिलिटी चेक करने, यानी सीड की शुद्धता चेक करने में। टेट्राजोलियम टेस्ट जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बीज की टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है, तो ये टेट्राजोलियम टेस्ट या टेट्राजोलियम परीक्षण है। ठीक भैया, आगे बात करते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी यानी कि बीज सुसुप्ता अवस्था। बीज सुसुप्ता अवस्था में कहते हैं, क्या करते हैं भैया, कह रहे हैं कि जैव रासायनिक कारण जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम की अक्रियशीलता या कमी। सुसुप्ता अवस्था का मतलब क्या हुआ, सुसुप्ता अवस्था का मतलब यह हुआ कि जो प्लांट है वो मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उसको सुसुप्ता अवस्था या फिर आप अनुकूलनशीलता भी कह सकते हैं साधारण भाषा में। कहने का मतलब यदि कोई जो है पौधा रेगिस्तान में लगाया गया है, तो रेगिस्तान में अगर वो उसमें सुसुप्ता अवस्था उत्पन्न हो गई, तो यदि जो है पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, रेगिस्तान में पानी मिलेगा नहीं, तो पानी की आवश्यकता को कम कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको मिल नहीं रहा है, तो यानी कि उसके अनुसार जो अपने आप को ढाल लेता है, तो ये सीड डोरमेंसी होता है बीज। ठीक है, कह रहा है कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन GA3 मुख्य अंकुरण कारक, जर्मिनेशन सिमुलेटर जो खाद्य रिजर्वों 6 में सहायक होता है। और कह रहा है साइटोकाइनिन क्या है, सेल प्रोलिफेरेशन एवं एक्सपेंशन में प्रभाव दिखाता है। ये जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन एसिड जो है अंकुरण कारक में प्रभाव दिखाता है, और जो साइटोकाइनिन है ये सेल प्रोलिफेरेशन में या फिर एक्सपेंशन में प्रभाव दिखाता है। और दिया प्रकाश का प्रभाव, लाल प्रकाश में 660 मिली माइक्रोन अंकुरण को बढ़ावा देता है, और जबकि FRI यानी कि फार रेड लाइट या फार रेड लाइट में 735 मिली माइक्रोन इसे रोकता है। प्रकाश का प्रभाव लाल प्रकाश में जो है 650 मिली माइक्रोन तक होता है और अंकुरण को बढ़ावा देता है, और जबकि फार रेड लाइट में 735 मिली माइक्रोन जो है इसे रोकता है, इसे मतलब जर्मिनेशन के लिए रोकता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं सुसुप्तावस्था तोड़ने के उपाय। सुसुप्तावस्था तोड़ने के उपाय यानी कि ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। पहला दिया है फिजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जो हम भौतिक उपचार करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं, कह रहा है कि ताप उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट में हम 40 से 45 सेंटीमीटर तापमान देते हैं। फिजिकल टेम्परेचर, फिजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, 40 से 45 अंश सेल्सियस जो है तापमान रखते हैं। दूसरा है निम्न ताप उपचार, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, इसमें क्या करते हैं 2 से 8 सेंटीमीटर सेल्सियस पर
12 से 14 घंटे बीज को भिगोया जाता है, या फिर अधिकतम जो है 36 घंटे भी होते हैं। निम्न ताप उपचार में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट में 2 से 8 सेंटीमीटर क्यों आ रहा है यार, 2 से 8 सेल्सियस तापमान पर 12 से 14 घंटे, अधिकतम जो है 36 घंटे तक भिगोकर इसकी जो है सीड डोर्मेंसी को तोड़ सकते हैं। और दिया है आपका स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन बहुत बार पूछता है, स्कैरिफिकेशन या डीहस्किंग कहते हैं। कह रहा है कि बीज आवरण को यांत्रिक रूप से रगड़ के या तोड़कर जल, गैस, पारगम बनाया, जैसे कि खीरा वर्ग, चुकंदर, यानी कि जो इसके दाने होते हैं, इसके दानों को मुख में तोड़ दिया जाता है या रगड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो है इसकी डोर्मेंसी, सीड डोर्मेंसी खत्म हो जाती है, टूट जाती है, जिसके लिए या जमाव के लिए प्रयुक्त हो जाता है, या फिर इसका जो है सुप्तावस्था नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपके थे फिजिकल ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में। केमिकल ट्रीटमेंट्स, जिसमें पहला है अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिकल। जो अकार्बनिक रसायन है उसमें क्या क्या करते हैं, दिया कह रहा है कि सांद्र HNO3 या Cl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.1 से 0.5% जो है प्रयोग करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के अम्लीय एसिड ट्रीटमेंट में। ठीक है भैया। और कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO 1 से 3% जो है फसल कटाई के तुरंत बाद डोर्मेंसी तोड़ने हेतु स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल माना जाता है। यानी कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, इसका जो है फसल कटाई के तुरंत बाद बीजों में हम जो है 1 से 3% पोटेशियम नाइट्रेट से पता लगा सकते हैं कि इसका जो है केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसके द्वारा, पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा। अन्य रसायन जैसे आपका NH4 NO3 हो गया, H2O2 हो गया, H3PO4, इसके द्वारा भी हम जो है केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब दिया है दूसरा आपका ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल वो क्या था, अनऑर्गेनिक था, अकार्बनिक था। इसमें नॉन हार्मोनल में दिया है थायोयूरिया एस्कॉर्बिक एसिड। नॉन हार्मोनल, बिना हार्मोन वाले जो होते हैं थायोयूरिया होते हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो आप डालते हैं तो जो है उसके द्वारा भी सीड डोर्मेंसी को तोड़ा जा सकता है। और हार्मोनल में दिया है जिब्रेलिक एसिड GA3 का 1 से 100 ppm पर सुप्तावस्था तोड़ने का सर्वाधिक प्रयुक्त हार्मोन है। यानी कि जो GA3 है ये सीड डोर्मेंसी को तोड़ देता है, इसके जो है सूट को बढ़ावा देता है, सूट को बढ़ावा देता है। ये GA3 और काइनेटिन है 1 से 100 ppm प्रयोग करते हैं तो भी ये सीड डोर्मेंसी को तोड़ता है। और जो इथाइलिन है, इथाइलिन सॉल्यूशन में 100 से 300 ppm इथाइलिन सुने होंगे पकाने में काम किया जाता है, तो ये डोर्मेंसी को ही तोड़ा जाता है। 100 से 300 ppm पर प्रयोग करते हैं तो जो है बीज की डोर्मेंसी को तोड़ा जा सकता है। ठीक भैया। तो ये थी आपकी टाइप ऑफ सीड एंड ट्रीटमेंट थी उसकी, एक बार पुनः रिवीजन हो जाए। कह रहा है कि जो ब्रीडर सीड होता है, ब्रीडर सीड से क्या तैयार होता है, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड से आपका जो है रजिस्टर्ड सीड तैयार होता है। रजिस्टर्ड सीड के बाद सर्टिफाइड सीड तैयार होता है। इसका जो कलर होता है सुनहरा पीला होता है, इसका जो कलर है सफ़ेद होता है, इसका जो कलर है आपका बैंगनी होता है, इसका जो कलर है वो नीला होता है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। और उन्नत बीज जो था, उन्नत बीज भी हम 10 से 15% तक इसमें जो है आनुवंशिक क्षमता और रोग रोधों के प्रति जो है रेजिस्टेंट होती हैं। हाइब्रिड बीज जो है F1 गुणे F2 के क्रॉस से तैयार किया जाता है। कंपोजिट जो है उत्परिवर्ती म्यूटेंट जो ये 2 के क्रॉस से तैयार होता है, यानी कि F1 F2 गुणे फिर F1 F2, इसके क्रॉस से जो उत्पन्न होता है उसी को जो है कंपोजिट सीड कहते हैं। और सीड वायबिलिटी टेस्ट के लिए हम जो रिस्पायरेशन टेस्ट करते हैं, श्वसन दर के आधार पर जीवित कोशिकाओं की पहचान करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मेथड में हम जो है मृत बीजों के इलेक्ट्रोड का रिसाव यदि होता है तो चालकता का घोल अधिक होता है, जिससे जो है सीड उसकी टेस्ट की जा सकती है बीज की। ठीक है। और दिया पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट का हम जो है निर्जीव बीजों की अधिकता से रंगहीन घोल बनना। यानी कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट का घोल लेते हैं तो जब बीज उसमें डालते हैं, जब बीज में जो है बीज कलर छोड़ने लगेगा, रंगहीन होने लगेगा, तो जान लीजिए कि वो उसके जो बीज है वो सही नहीं है। यदि कलर रहेगा तो सही रहेगा। और इंडिगो कैरामाइन मेथड में मूल बीजों द्वारा रंग पकड़ने के आधार पर मान लीजिए कोई आप जो है
परखने लिए, उसमें रंग डाल दिए। जैसे ही रंग डालें और बीज डाली पहले, इसके बाद रंग डालें, ये रंग बीज जो है रंग को ऑब्जर्व कर लेता तो भी वह सही है। और एम्ब्रियो कल्चर में जानते हैं 7 से 10 दिन पहले एक बार जमा देते हैं, इसके बाद जो है पता करते हैं कि ये जो सही है कि नहीं है। ठीक है। टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं और जीवित भ्रूण में मौजूद रिडक्शन एंजाइम के प्रभाव से घोल का रंग लाल हो जाता है, जिससे जो है सीड वेबिलिटी पता लग जाती है। 40 से 45 अंश सेल्सियस में 4 से 5 मिनट में 100 बीजों का जो है आप टेस्ट कर सकते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट में 4 से 5 मिनट में 100 बीजों का जो है आप ट्रीटमेंट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और गॉडेक्स टेस्ट जो है ये आप बाजार मार्केट में आने लगा है, जो कि टेट्राजोलियम टेस्ट का पाउडर रूप है, गॉडेक्स टेस्ट। ठीक है। अब है सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी क्या है भैया? कह रहा है कि जैविक रासायनिक कारण में हाइड्रोलिटिक एंजाइम या क्रिस्टलता या कमी के कारण जो है सीड डोर्मेंसी होती है, जिसमें जिबरेलिन का छिड़काव करेंगे तो मुख्य कारक है जो खाद्य रिजर्व क्षय में सहायक होता है। और साइटोकाइनिन क्या है? सेल सेल प्रोलिफेरेशन एवं एक्सपेंशन में प्रभाव दिखाता है, यानी कि कोशिका के बनने बिगड़ने में सहायता प्रदान करता है या जो है अपना प्रभाव दिखाता है। ये क्या है? साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। प्रकाश का प्रभाव, लाल प्रकाश में 660 मिलीमाइक्रॉन अंगूर को बढ़ावा देना है, जबकि एफआर यल यानी कि फार रेड लाइट में 735 मिलीमाइक्रॉन जो है इसे रोकता है। अब है प्रसुप्ता तोड़ने के उपाय, जिसमें फिजिकल ट्रीटमेंट में दिया था आपका हीट ट्रीटमेंट 40 से 45 सेंसिटिव पर करते हैं तो भी सीड डोर्मेंसी को तोड़ सकते हैं। और जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट था उसमें 2 से 8 सेंटीमीटर भी 12 से 14 घंटा, अधिकतम 2 से 36 घंटा रखते हैं तो भी सीड डोर्मेंसी को तोड़ सकते हैं। तीसरा था स्कारिफिकेशन या डीएसके में बीज आवरण के यांत्रिक रूप से रगड़कर उसके जो है मुख को तोड़ दिया जाता है। और उदाहरण खीरा वर्ग में उसके जो है सीड डोर्मेंसी को तोड़ा जा सकता है। अब था आपका केमिकल ट्रीटमेंट में, कार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिकल में था अम्लीय उपचार करते हैं HNO3 या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं तो भी जो है आप सीड डोर्मेंसी को तोड़ सकते हैं। और दूसरा था आपका पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KMNO3 का 1 से 3% जो है फसल कटाई के तुरंत बाद बीज में करने से जो है सीड डोर्मेंसी को तोड़ा जा सकता है। अन्य रसायन में आपका NH4NO3 था, H2O2 था, H3BO4 इसका जो है सीड डोर्मेंसी को तोड़ने में प्रयोग कर सकते हैं। और अब था आपका कार्बनिक केमिकल यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में आपका नॉन फॉर्मल में था थायोयूरिया एसोर्बिक एसिड डालकर जो सीड डोर्मेंसी को तोड़ा जा सकता है। और हार्मोनल जो है GA3, ये GA3 जो है सूट को बढ़ावा करता है। और जो काइनेटिन है, काइनेटिन का जो है 1 से 100 ppm प्रयोग करते हैं। इथाइलिन ये भी सीड डोर्मेंसी को तोड़ता है। इसके लिए हम इथेनॉल सोल्यूशन को 100 से 300 ppm तक प्रयोग करते हैं, जिससे जो है सीड डोर्मेंसी को तोड़ा जा सकता है। ठीक भैया, तो ये थे आपके सीड ट्रीटमेंट और टाइप ऑफ सीड। तो आशा करते हैं भैया ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पिछली वीडियो को देख लीजिए। ये जो हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया है, ये AI बेस्ड चेंज कर दिया है। जो बुक है आपका उसमें भी वैसे मिलेगा, हमने सोचा थोड़ा सा इसमें जो है मॉडिफाई कर देते हैं तब इसको चालू करते हैं। ठीक है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे वो जाकर पिछली वीडियो को देख लें भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।